जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं वंस अगेन आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज की जो अपनी ये क्लास रहेगी हरियाणा ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए। और यहाँ पर अगर आप एक सीट पक्की करना चाहते हैं, यानी एक सीट पक्की करके अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आज की ये क्लास आपके लिए सिलेक्शन वाली क्लास है। इस वीडियो में आपको वही क्वेश्चन बताए जाएंगे जो डिक्टो आपके एग्जाम में एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने एग्जाम में एक सीट क्लियर करना चाहते हैं तो इस सेशन में बताए गए सभी क्वेश्चंस को आप लोग तैयार कर लें, वो भले रट लें। तो आज का ये सेशन आप लोग पूरा कंप्लीट वॉच करिए, पूरा मॉडल पेपर आपको रियल पेपर जैसा देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को, और यहाँ से क्वेश्चन आपको डिक्टो आपके रियल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आपसे पूछा जा रहा, हरियाणा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ से हुआ था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात किया जाए तो ये 1857 का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ से हुआ था, ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, आपके एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें हरियाणा जीके से संबंधित 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर 1857 की क्रांति का प्रारंभ हरियाणा में सबसे पहले कहाँ से हुआ था। यहाँ पर आप लोग 1857 की जो ये क्रांति है, इसको दूसरे नाम से हम लोग सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं। तो ये आप लोग करेक्ट आंसर करिएगा, अंबाला छावनी के साथ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। यानी ये हरियाणा में अंबाला छावनी से स्टार्ट हुई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप लोग बिल्कुल सही करिएगा। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्लियर हो गया, जो कि आपके एग्जाम में सही करना होगा। ओके। और सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, हरियाणा के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। आपके एग्जाम में डिक्टो हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर मूलचंद जैन के साथ कर दीजिएगा। इनको हरियाणा के गांधी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, जो कि सीधे आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा क्वेश्चन। और यहाँ पर इन सेशन में जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए, इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग रट डालिए। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। कह रहा, महाभारत काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करोगे कि महाभारत काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था। आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस सेशन को देखने के बाद आपको अदर कोई सेशन देखना नहीं पड़ेगा। बस आप लोग इंपॉर्टेंट तरीके से एक एक क्वेश्चंस को याद करते हुए चलिए। तो यहाँ पर कह रहा, महाभारत काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था। करेक्ट आंसर आप लोग बहुधान्यक ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर करना, जो कि आपके सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा क्वेश्चन हो बहू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध भूतेश्वर मंदिर हरियाणा के किस जिले में स्थित है, बताइए। तो यहाँ पर भूतेश्वर मंदिर की बात चल रही है, सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये किस जिले में स्थित है, आप लोग करेक्ट आंसर करिए जिंद जिले के साथ। यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जिंद जिला बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। और हरियाणा से संबंधित आपके पेपर में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हरियाणा से संबंधित 25 क्वेश्चन करवाएंगे। तो आप लोग ये देखते हुए चलिए 25 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, क्योंकि आप सभी लोग हरियाणा से हैं। तो हरियाणा से आप जी के आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीधे आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हरियाणा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फूड्स फलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थित है, अगर आपसे पूछा जाए। यहाँ पर अगर हिंदी में पूछेगा तो फलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थित है, अगर इंग्लिश में पूछेगा तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स। तो करेक्ट आंसर आप लोग मंझियाना सिरसा के साथ करेक्ट आंसर कर दीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, हरियाणा का कौन सा जिला कागज और प्लाईवुड उद्योग के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, फटाफट बताइए। आप लोग अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी क्लास आपके लिए लेकर आए उसकी नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उन सभी क्लासेस को वॉच कर सके। इस क्वेश्चन की बात करें तो पूछा जा रहा है, हरियाणा का कौन सा जिला कागज और प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ये यमुनानगर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर करिएगा, ये आपके पेपर में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाला लाजपत राय ने हरियाणा के किस स्थान को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्षेत्र बनाया था, नाम बताइए स्थान का। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा करके रखिए, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। लाला लाजपत राय ने हरियाणा के किस स्थान को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्षेत्र बनाया। करेक्ट आंसर आप लोग हिसार के साथ कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। और ये आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप लोग करेक्ट आंसर हिसार कर दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छड़ी नृत्य हरियाणा में किस त्योहार पर किया जाता है, फटाफट बताइए। तो छड़ी नृत्य की बात किया जाए तो आप लोग क्या बताएंगे, होली, बैसाखी,
गोंगा नवमी या तीज। करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ होना चाहिए? तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर गोगा नवमी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। गोगा नवमी में यहाँ पर छड़ी नृत्य किया जाता है और आपके पेपर में डिक्टो क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से पूछे गए क्वेश्चन या पूछे जाने की संभावना रखते हैं, वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका का क्या नाम है? आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो करेक्ट आंसर आप लोग हरिगंधा के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका का नाम ऑप्शन नंबर बी हरिगंधा करिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और 9 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। 10 नंबर क्वेश्चन में करा पानीपत में स्थित काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो पानीपत से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगर पानीपत के प्रथम युद्ध की बात किया जाए तो आप लोग बताएंगे कब हुआ था? ये हुआ था 1526 में। याद कर लेना, ये आपके पेपर में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा पानीपत में स्थित काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? करेक्ट आंसर फटाफट बताइए। तो काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन में अकबर, शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी में बाबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है, जो कि सीधे आपके पेपर में ये क्वेश्चन हूबहू देखने को मिल सकता है। बसा वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? पेपर में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। करेक्ट आंसर आप लोग झज्जर जिले के साथ कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये क्लास कैसा लग रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो कि सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, कह रहा अरावली गोल्फ कोर्स हरियाणा में कहाँ स्थित है? आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये कहाँ स्थित है याद कर लेना, ये आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। करेक्ट आंसर आप लोग फरीदाबाद के साथ कर दीजिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। अरावली गोल्फ कोर्स ये हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपके पेपर में ये क्वेश्चन हूबहू आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा की कौन सी नदी निकलती है? आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप लोग बताइए क्या राइट आंसर बनेगा। शिवालिक की पहाड़ियों से यहाँ पर घग्घर, मारकंडा, टांगरी यानी उपयुक्त तो सभी के साथ करेक्ट आंसर करिएगा। ये सभी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है नदी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन में राव तेज सिंह का तालाब हरियाणा में कहाँ स्थित है? आपके पेपर में देखने को क्वेश्चन मिल सकता है। ऑप्शन में आपका महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, झज्जर दिया गया है। करेक्ट आंसर आप लोग रेवाड़ी के साथ कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा रेवाड़ी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बनेगा। नेक्स्ट, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार कहाँ स्थापित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार की बात चल रही है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को ये मिलेगा। करेक्ट आंसर आप लोग गनौर सोनीपत के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। नेक्स्ट, हरियाणा की पहली सफल और लोकप्रिय हरियाणवी फिल्म कौन सी मानी जाती है? अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर क्या बताएंगे? धरती, चंद्रावल या हरफूल सिंह जाट जुलानी या लाडो? हरियाणवी फिल्म कौन सी मानी जाती है जो सबसे लोकप्रिय सफल है? तो करेक्ट आंसर आप लोग चंद्रावल कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। और ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा करके रख लीजिएगा। और नेक्स्ट, महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला आभूषण छैल कड़े शरीर के किस अंग में पहना जाता है? ऑप्शन में पैर, हाथ, कान, गला दिया गया है। तो बताइए यहाँ पर छैल कड़े शरीर के किस अंग में पहने जाते हैं महिलाओं के द्वारा? करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर ए पैर के साथ कर दीजिएगा, बिल्कुल सही आंसर करते हुए चलिएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ तब उसमें कुल कितने जिले थे? अगर आपसे पूछा जाए कि जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 ईस्वी में, तो यहाँ पर आप लोग 7 जिले लॉक कर दीजिएगा। टोटल यहाँ पर 7 जिले थे। आपके पेपर में ये क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में, हरियाणा की किस महिला पर्वतारोही ने 2 बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है? नाम बताइए उनका। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोग संतोष यादव जी को लॉक कर देना, जिन्होंने यहाँ पर 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फरूख नगर यानी गुरुग्राम में स्थित शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? फटाफट आप लोग करेक्ट आंसर बताइए। आप लोग यहाँ पर फौजदार खान के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। फरूख नगर गुरुग्राम में स्थित है, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हरियाणा का तानसेन किसे कहा जाता है? आप लोग यहाँ पर करेक्ट आंसर दादा लक्ष्मी चंद को लॉक कर दीजिएगा, दादा लक्ष्मी चंद, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, तोमर राजाओं द्वारा हरियाणा में निम्नलिखित में से किसका निर्माण करवाया गया था? नाम बताइए। तो यहाँ पर मेरे भाई करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा? सूरज कुंड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। यहाँ पर सूरज कुंड का निर्माण करवाया गया था। आपके पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
हरियाणा में वानस्पतिक वन योजना कब लागू की गई थी, अगर आपसे पूछा जाए क्या बताएंगे? तो यहाँ पर आप लोग 1 नवंबर 2003 के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक कर दीजिएगा। हरियाणा में वानस्पतिक वन योजना कब लागू की गई? 1 नवंबर 2003। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है नाडा साहिब गुरुद्वारा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नाडा साहिब गुरुद्वारा हरियाणा के किस जिले में स्थित है। करेक्ट आंसर आप लोग पंचकुला के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा हरियाणा के किस जिले को छोटी काशी ऑप्शन में आपका दिया गया नवग्रह कुंडों के कारण कहा जाता है। फटाफट आप लोग इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कैथल के साथ कर देना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। इसको छोटी काशी के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेंगे। अब यहाँ पर ये साइंस के क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये 15 क्वेश्चन आपको साइंस के करवाएंगे जो कि सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बताइए कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? आप लोग बताइए फटाफट। यहाँ पर दूरी को लॉक कर देना। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, यानी पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, या कोशिका का ऊर्जागृह भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया को लॉक कर देना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ये आपके पेपर में क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फटाफट इसका करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन में सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है। तो आप लोग साधारण नमक यानी जिसको हम लोग बोलते हैं NaCl, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बनेगा सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण यानी प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड किस अंग में होता है? हृदय, यकृत, फेफड़े या वृक्क? तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ करेंगे? तो ये आप लोग शुद्धिकरण यानी रक्त शुद्धिकरण का काम किडनी से होता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी क्रम में पूछ रहा ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है? आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि ध्वनि की तीव्रता आप लोग किस में मापते हैं? तो यहाँ पर डेसिबल करिएगा। ऑप्शन नंबर बी डेसिबल के द्वारा ये मापी जाती है। आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट सिरके में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है बताइए? तो सिरके की बात चल रही है। ऑप्शन में आपका लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल व टार्ट्रिक अम्ल दिया गया है। फटाफट करेक्ट आंसर बताइए। यहाँ पर सिट्रिक अम्ल के साथ जो भी स्टूडेंट हैं बिल्कुल सही आंसर आपका जा रहा है। नेक्स्ट रतौंधी 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? अगर नाइट ब्लाइंडनेस पूछे या रतौंधी पूछे तो आप लोग क्या राइट आंसर बताओगे? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी दिया गया है। आप लोग बताइए। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर करिएगा। विटामिन ए यानी ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा बल यानी फोर्स का SI मात्रक क्या है? तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करोगे? जूल होगा ये आपका कार्य तथा ऊर्जा का, बल का होगा न्यूटन, शक्ति का होगा वाट, और केल्विन जो होता है केल्विन आपका ताप का होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सी है? अगर लार्जेस्ट ग्लैंड की बात किया जाए मानव शरीर की कौन सी है? तो यहाँ पर आप लोग यकृत के साथ करिएगा, जिसको लीवर के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सामान्य ताप पर कौन सी एकमात्र धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर किसके साथ करेंगे? पारा के साथ करिएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बनेगा। और अधातु की बात किया जाए तब आप लोग सोडियम को लॉक करते हैं, जो कि सीधे आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का यूज किया जाता है? आप लोग फटाफट बताइए। वोल्ट मीटर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर या इलेक्ट्रोमीटर? तो विद्युत धारा मापने के लिए हम लोग यहाँ पर अमीटर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आप लोग बिल्कुल सही आंसर करिएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट लॉफिंग गैस यानी हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर बताइए। इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। और ये आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। आप लोग सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर बताएंगे? ऑप्शन में आपका घेंघा, मधुमेह, स्कर्वी, रिकेट्स दिया गया है। राइट आंसर आप लोग डायबिटीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर कर देना, जो कि आपके पेपर में रियल पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है LPG यानी LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? ऑप्शन में आपका मीथेन और इथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दिया गया है। तो करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन बी के साथ कर दीजिएगा।
तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर बताइए कि यहाँ पर आपको साइंस के ओवरऑल 14 क्वेश्चन करवाए हैं और यहाँ पर सामान्य जीके जो आपकी थी हरियाणा जीके की 25 क्वेश्चन करवाए। तो इन सभी क्वेश्चंस में से आपका कितना कितना स्कोर कार्ड गया है जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अपने प्लेटफॉर्म को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके सेशन को लाइक कर दीजिएगा, ताकि डेली जो क्लासेस आपके लिए लाई जा रही हैं वो क्लास आप लोग देखें और उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और डेली ये क्लास आपकी चल सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।